आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत किताब के बारे में बताऊंगी। एक बहुत खूबसूरत नावल के बारे में बताऊंगी। पालो काहलो का नावल जो इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। और मुझे इस कदर पसंद है कि जब भी मेरा मोहब्बत के बारे में, लव के बारे में, रोमांस के बारे में पढ़ने को किसी दिल करता है, तो दिस इज़ द बुक आई चूज़। बाय द रिवर पियात्रा आई सैट डाउन एंड wept. It's so beautiful. It's so beautiful, and it's so much enriched with love, with the feeling of love, with the sense of love, that you cannot even imagine how deep this emotion is, how far it can go, and how much strength it has inside it. It's so beautiful, and Paulo Coelho has dealt the issue is so profoundly, so beautifully कि मैं उसको उस तरह से बयान ही नहीं कर सकती जितना अच्छे तरीके से पॉलो कोएल्हो ने इसको डील किया है। अब जब हम बात करते हैं लव की, तो हमारा एक आम रीडर, जो आम इंसान है, हमारा आम यानी कि ऐसा इंसान जिसका लिटरेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या जिसने लिटरेचर एज एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं पता पढ़ा, तो लव और रोमांस से रिलेटेड हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आती है कि इट मस्ट बी समथिंग, अ लव अफेयर, अ लव टेल, और फिर उससे के आगे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले एक रोमांस का तारुफ आपको बताया था, इंट्रो बताया था। वो था जो मुझे उसका नाम फौरी तौर पे याद नहीं आएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में उसका नाम बताती हूँ। उसके बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे रोमांस और लव स्टोरीज पसंद नहीं है। अब नाउ व्हाट जोजो मायो के मी बिफोर यू और पालो कालो के इस रोमांस में क्या फ़र्क है? इससे बहुत बड़ा फ़र्क है। वही फ़र्क ये है कि जोजो मायो की जो स्टोरी है, दैट इज़ अ लव स्टोरी। This is a process. This novel is a process. It's a feeling. It's an emotion. कि इसमें आपको कोई प्लॉट नहीं मिलता है। आपको ऐसे जैसे हमारे यहाँ कमर्शियल राइटर्स में या कमर्शियल अदब में या कमर्शियल फिक्शन में हमें प्लॉट मिलते हैं, ट्विस्ट मिलते हैं, और उसमें मसाला मिलता है, और ब्यूटी ऑफ सीन और रोमांस एंड सॉन्ग्स एंड एनीथिंग। लेकिन जो लिटरेरी फिक्शन रोमांस है, उसमें आपको फीलिंग्स मिलते हैं, उसमें आपको इमोशंस मिलते हैं, आप उनको उनकी डेप्थ मिलती है। दिस इज़ व्हाट यू गॉट इन दिस, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ डेप्थ, फुल ऑफ फीलिंग्स। और इसमें प्लॉट नहीं है, इसमें ट्विस्ट नहीं है, इसमें फर्स्ट पेज से लेके आखिर तक अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती है तो वो मोहब्बत नज़र आती है। मोहब्बत को मैं इसके लिए मैं लव वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही, बिकॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज लव हैज़ वेरी लिमिटेड मीनिंग। बट व्हेन वी डील इट इन उर्दू मोहब्बत के बहुत ही डीप मानी हमारे पास है। मोहब्बत को हम बहुत तरीक़ों से एलेबोरेट करते हैं, और थैंक्स टू आवर सूफ़ीज़ हमारे पास मोहब्बत के इतने मानी हैं, हमारे पास मोहब्बत के इतने मानी हैं कि शायद हमारे पास एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है मोहब्बत लफ्ज़ का। तो इसलिए मैं इसके लिए लफ्ज़ मोहब्बत यूज़ करूँगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये छोटी सी बुक जो है, ये मेरे हाथ में, ये देखिए, ये टोटली 200 पेजेस की है, और इस 200 की पेजेस में टोटल 2 कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं, हीरो का और हीरोइन का। और उसके अलावा 1-2 कैरेक्टर्स जो सिर्फ आपको लगता है कि दे जस्ट कम अक्रॉस इन सम सर्कमस्टांसेस एंड लीव। इसके अलावा इस पूरे 200 पेजेस में कोई तीसरा कैरेक्टर नहीं है, और तीसरा कैरेक्टर इस नावल में सिर्फ लव का है। सिर्फ लव, द फीलिंग ऑफ लव, द इमोशन ऑफ लव, द डेप्थ। वो जो जब शम्स कहता है कि अगर मोहब्बत आपको छुए बगैर गुजर गई, आपको बदले बगैर गुजर गई, और अगर मोहब्बत ने आपकी ज़िंदगी को बदल नहीं दिया, तो फिर मोहब्बत नहीं किया आपने। तो जब शम्स ये कहता है, तो वो चीज़ आपको इस नावल में नज़र आती है कि मोहब्बत इंसान को किस तरह बदलती है। अगर मोहब्बत असली है, अगर मोहब्बत हकीकी है, और हकीकी से मेरी मुराद कतई ये नहीं है कि अगर मोहब्बत खुदा की है,
अगर सच में आपने मोहब्बत की है और अगर आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप मोहब्बत कर सकते हैं, तो फिर ये एक पूरे इट्स अ प्रोसेस, ये इट्स अ प्रोसेस टू चेंज यू। इसमें से आपको बहुत सारी जगहों से गुजरना पड़ता है, आपको बहुत सारी मुश्किलों में से गुजरना पड़ता है, बड़ी भट्टियों में से गुजर कर आप कुंदन बनते हैं, बशर्ते कि आप उसमें से गुजर जाएं। तो वो सारा प्रोसेस जो है, वो सारी जर्नी जो है, वो इसके अंदर है और बहुत ही खूबसूरती से है। और जब मैंने ये किताब ली थी तो मैंने सिर्फ इसका टाइटल से इम्प्रेस होकर ली थी। इसके टाइटल का जो पियादरा, बाय द रिवर पियादरा आई सैट डाउन एंड वेप्ट। इस लाइन में इतनी पोइट्री थी, इस लाइन में इतने इमोशंस थे कि मैंने ये लाइन देख के ये किताब खरीदी थी और मैंने कोई ऑलमोस्ट ये तीसरी दफ़ा पढ़ी है। और जब भी इसको पढ़ती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि ये इस एक दो इंसानों की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। जब वो हमने रूमी में पढ़ा था, शम्स कहता था कि मोहब्बत आपको बदल देती है, तो ये उस बदलने की कहानी है। ऐसा नहीं है कि पाओलो कोएल्हो ने इसमें रूमी की उस फिलॉसफी को या शम्स की उस फिलॉसफी को अप्लाई किया है, लेकिन ये कहानी उसी फीलिंग से रिलेटेड है। लेकिन स्टोरी इसमें क्या है? इसमें स्टोरी में सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दो कैरेक्टर्स हैं, एक हीरो है और एक हीरोइन है। और वो दो बचपन के बिछड़े हुए दोस्त हैं जो बहुत अरसे बाद मिलते हैं और वो बड़ा प्लान करके उस मीटिंग उस मुलाकात में इकट्ठे होते हैं। एंड दे बोथ हैव डिफरेंट थिंग्स इन देयर माइंड, उनकी ज़िंदगियां बदल चुकी हैं और वो ज़िंदगियों में अपने बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में हैं। लेकिन जब वो दोबारा इकट्ठे होते हैं तो द फ्लेम ऑफ लव दैट वाज ऑलरेडी बरीड इनसाइड एटलीस्ट वन ऑफ देम, इफ नॉट इन द बोथ ऑफ देम, एटलीस्ट इन वन ऑफ देम, तो वो उनके अंदर दोबारा से इनफ्लेम होता है। और उस मोहब्बत की वजह से वो किस तरह से दोनों कैरेक्टर्स किस तरह से एक दूसरे अपने आप को बदलते हैं। जब मोहब्बत का जज्बा दोनों पे आश्कार होता है तो वो उसमें से किस तरह से गुज़रते हैं और वो उनकी ज़िंदगियाँ किस कदर बदल जाती हैं। अच्छा, मैं एक अहम बात आपको बताऊं कि इसमें आपको लगेगा कि इसमें शायद क्रिश्चियनिटी की या उन्होंने अपने मज़हब की तबलीग की हुई है। वाई? बिकॉज जो हीरो है वो एक एक प्रीस्ट है और उसने अपनी ज़िंदगी डिवोट की हुई है। और वो कोई आम सा प्रीस्ट नहीं है, वो इतना बड़ा प्रीस्ट है कि उसके हाथों से मोजज़े होते हैं, वो जादू करता है। जादू करने से मतलब कि उसके हाथ में अल्लाह ने इतनी शिफा दी हुई है। जैसे हमारे यहाँ लोगों के विर्द में बड़ा दम होता है, हमारे यहाँ लोगों के तावीज़ों में बड़ा दम होता है, ऐसे उसके हाथ में बहुत शिफा होती है, उसकी दुआ में बहुत बरकत होती है और वो बड़ा पहुँचा हुआ बंदा होता है। दूसरी तरफ हीरोइन जो है वो इंतहाई मटीरियलिस्टिक आम सी एक लड़की है जिसकी ज़िंदगी के आम से ख्वाब हैं, एक घर, बच्चे, प्यारा सा घर, उसको हैंडसम हस्बैंड। और जब वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ और जब उनमें मोहब्बत का जज्बा दोबारा से बेदार होता है तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को एक दूसरे के मुताबिक ढालने के लिए खुद को तैयार करते हैं और वो किस तरह से तैयार करते हैं, यही इसकी वो सारे प्रोसेस का एंड है जो पढ़ के आपको पता चलता है कि मोहब्बत क्या होती है। वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी खातिर तो फिर आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। बहुत ही प्यारी किताब है, फुल ऑफ पोइट्री, फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ रोमांस। रोमांस and romance is nothing like physical. There is nothing like physical. He has elaborated so beautifully. Though he is an English writer, he can add a lot of things inside it. हम उससे अपनी वैल्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ही नोज़ कि अब जब व्हेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इमोशंस, व्हेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स, ही keep it totally reserved till the feelings, and here he is dealing the depth of love. तो उसने इंतहाई profoundly he has been using here. I will definitely recommend this book to you. इसलिए नहीं कि ये बहुत खूबसूरत नावल है, इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ी लिटरेरी फिक्शन है, इसलिए कि if you are interested in love, if you are interested in the philosophy of love, its depth, this is a genuine, real read for you. You should read it. Thank you.